अब आराम से रेस्ट कर। तू भी क्या सोचेगा किस ब्रूसली से पाला पड़ा हैं? राधा, क्या दीदी? ये सब ले जाओ, कार के अंदर रख दो संभाल के। कल शाम तक वापस आ जाएंगे। कल शाम तक वापस नहीं आना है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने जा रही हो, 2-3 दिन लग जाएंगे। मम्मी, आप दिन मत गिनिए प्लीज। आपको क्या चाहिए? कमर दर्द ठीक करना है ना, उसके लिए आयुर्वेद बेस्ट है। ऐसी बात है? कमर दर्द के लिए आयुर्वेद बेस्ट है। अगर एलोपैथी पे भरोसा करोगे तो ऑपरेशन होना पक्का है, और अगर ऑपरेशन हुआ तो तुम कोई डॉक्टर हो क्या? बन सकता था, पर आपने पैसे कहाँ दिए? चुप रहो। हंसती है मुझ पे। मामा जी, बार ये लोग शहर यहाँ से 215 किलोमीटर दूर है। 5 घंटे की जर्नी है। आप अकेले थक जाएंगे, इसलिए विकी को साथ में ले जाइए। हाँ, गुड आइडिया। पापा, आपको इसे साथ में ले जाना चाहिए। ये सही बोल रही है। आप क्यों मुसीबत लेना चाहते हैं? विकी, तू जाकर तैयार हो जा। तुम बैठो। तुम क्या कह रही हो? इस गधे को हमारे साथ आना चाहिए? अब ये गधी पता नहीं क्या बोलेगी। जुबान को ताला लगाया क्या? इस गधे को हमारे साथ आना चाहिए। वो आएंगे तो आपको ही आसान होगा ना। वो चलाएंगे तो आप रेस्ट कर सकते हो ना। तुम सब लोगों की बातें सुनकर मैंने फैसला किया है कि अब मेरा प्लान चेंज हो जाएगा। ये नालायक नहीं आएगा, मैं ही ड्राइव करूंगा। ये इंसान कभी नहीं बदलेंगे। हम सब हाँ हाँ बोलते हैं और इन्हें ना बोलने में खुशी मिलती है। आप लोग कब निकल रहे हो? आज 3:30 बजे निकलेंगे और 6:30 तक पहुँच जाएंगे। रिसेप्शन होने तक रुकेंगे और सुबह सुबह निकल के 10 बजे तक पहुँच जाएंगे यहाँ। तो कल सुबह तक विकी अकेला ही रहेगा? तुझे डर तो नहीं लगेगा ना बेटा? डर? इसको? ये घर इसे देख के डर जाएगा। जल्दी चलो, चलना है ना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। कल श्रुति आ रही है ना? हाँ मम्मी, कल 5-5:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। अरे जल्दी चलो। अरे यार, इनकी अलग अरे टेंशन। इनको तो आ रही हूँ। अब मैं निकलती हूँ, चलती हूँ। ठीक है, चल चुहे। अरे ये क्या, कार इतनी धीरे चला रहा है? कटप्पा ड्राइविंग भूल गया क्या? दीदी, अगर ऐसे गाड़ी चलेगी तो 2 दिन के बाद शहर पहुंचेंगे। चुप कर। ए विकी, इधर आ। अब ये डिनर के बारे में बोलेगी। डिनर बना के रख दिया है। खाने से पहले गरम कर लेना, ठंडा मत खाना। सोने से पहले खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। कुंभकर्ण की तरह मत सो जाना। सब चीज का ध्यान रखना। गधे की तरह। ये फिर शुरू हो गए। अरे तेरे पति की कोई गलती नहीं। मेरे अपने बाप को मैं बिल्कुल बंदर के जैसा लगता हूँ, पता है तेरे को? सिर्फ बाप को ही नहीं। नाराज मत होना। तू तो इनको जानता है ना? हे, वो राधा है ना, उससे ज्यादा बात मत करना, देखना भी मत। अरे मैं क्यों उसे देखूंगा या बात करूंगा? तू नहीं देखता है तो क्या हुआ? मुझे पता है वो तुझे किस तरह से देखती है। ऐसा क्या? क्या बात है? जो बोला है सब याद रखना। सुबह 10 बजे तक हम लोग आ जाएंगे। मुझे तो लगा तुम निकल गई होगी। आप यहाँ अकेले हो तो फिर मैं कैसे निकलूं? ओहो, मैं निकलती हूँ भैया।
ये भी सपना था क्या? अरे ये तो सपना ही था। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? अंदर जाके सो सकते हो ना। दरवाजा बंद करना मत भूलना। मैं सुबह 10:30 बजे आ जाऊंगी। हाँ। राधा। हाँ, क्या कुछ चाहिए था भैया? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल सुबह टाइम पे आना। और मेरी बात सुनो, सुबह ठीक 10:30 बजे पहुंच जाना। ये हंस क्यों रही हो तुम? मैं भी तो वही बोल रही थी ना, कल सुबह को 10:30 बजे आ जाऊंगी। मेरा घर कितना बड़ा है, ये आज ही पता चला मुझे। सब मुझे छोड़कर चले गए। अगर ऐसे घर के चक्कर लगाऊंगा तो मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरी हालत शराब पिए हुए बंदर की तरह हो जाएगी। क्या करें? आइडिया। शराब तो है। यस। आइस, ग्लास, और ये रही बियर। करेक्ट मिक्सिंग। 2 3। ये हुई ना करेक्ट मिक्सिंग। अरे यार, ये ऐन वक्त पर कौन आ गया? सारा मजा खराब कर दिया। अब बोलेंगे हरि प्रकाश है क्या? वो ना परसों ही अपनी बीवी के साथ दिल्ली गए हैं। दादी है क्या? राधा। यस, ये राधा हो सकती है। अगर राधा हुई तो मजा आ जाएगा। राधा। धत तेरे की। अगर राधा हुई तो मैं दारू क्यों छुपाऊं? वापस से निकाल लेता हूं। राधा के साथ पीने का तो मजा ही अलग होगा। कम ऑन डार्लिंग। अरे अरे अरे, ओहो। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम तेजस्विनी है। और मेरा नाम विक्की है। हाँ? थोड़ा सा अजीब नाम है ना? मेरे प्यारे पापा ने रखा है ये नाम। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे वेंकटेश सर से मिलना था। उनकी फैक्ट्री में एक जॉब है कह रहे थे। मेरे पापा को अच्छे से जानते हैं। मुझे यहाँ 2 बजे पहुँचना था, पर बस का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लेट हो गई। ओह, ऐसी बात है। आपके सर ना, आपके वही वेंकटेश सर मेरे जीजा लगते हैं। वो मेरी दीदी के साथ एक रिसेप्शन के लिए मैसूर गए हैं। वो दोनों ना कल सुबह आ जाएंगे पक्का। तो तुम कल सुबह आ जाओ, ओके? पर सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ और फिर यहाँ आना जाना, मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, बोलिए। किसी होटल में एक रूम दिला सकते हो क्या? इस टाइम पे अकेले जाना सही नहीं होगा। अरे, मैं आपकी बात समझ गया। आप चिंता मत करो। हाँ, मैं अभी आपके साथ आता हूँ। बस 1 मिनट आया। हाँ, अभी आया। हाँ? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे खत्म तो करो। अरे बोला ना, अभी आ रहा हूँ। दरअसल बात क्या है, मेरे घर पर कोई नहीं है इस वक्त। सब लोग बाहर गए हैं। कल तक मैं अकेला ही हूँ। क्या? और अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो गया था। इस बड़े घर में आपको डर नहीं लगता क्या? अरे क्या मजाक कर रही हो? तुम्हें पता मेरी बहन क्या कहती है? कहती है तुझे देखकर तो घर ही डर जाएगा। चलिए चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, एक छोटी सी समस्या है। क्या है? मेरी फैमिली के बारे में पूरे शहर को पता है, और अगर इस टाइम मैं आपको एक होटल लेकर जाऊंगा तो
मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। आप समझ रही है ना मेरी बात? मैं समझ गई सर, कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ, आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। क्या? आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ रह सकती हैं। मेरा मतलब मेरे घर में रह सकती हैं, मेरे घर में। हाँ, आपको अलग रूम मिलेगा। इस वक्त ऐसे टाइम पर मुझे लगता है मेरे घर में रहना ही आपके लिए सही होगा। एकदम सेफ रहोगी। वैसे भी मुझसे शरीफ लड़का इस पूरे मोहल्ले में नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और एक बात, इस उम्र में भी मेरे पैर नहीं फिसलते कहीं पर भी। शुक्रिया सर, आपने मेरे बारे में चिंता की। तो आप रहने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। और कितना टाइम जानू? ये है हमारा छोटा सा घर। ओह, यहाँ स्विमिंग पूल भी है। ब्यूटीफुल। सब मेरे पापा का आइडिया है। ऐसा क्या? वो स्विमिंग करते हैं? स्विमिंग करने वालों को देखते हैं। तेजो, गेस्ट रूम ना ऊपर की तरफ है। जितने भी घर पे गेस्ट आते हैं ना, सबके सब गेस्ट रूम में ही रुकते हैं, इसलिए हमने गेस्ट रूम ऊपर बनाया है। नीचे हम फैमिली के लोग रहते हैं। जो भी यहाँ आता है ना, उसका वापस जाने का मन ही नहीं करता। आप बड़े मजाकिया हो। अच्छा, थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो तुम भी मजाक करना सीख जाओगी। जाओ ऊपर, तुम्हारा रूम ना कॉर्नर वाला है। तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं डिनर की तैयारी करता हूँ। ठीक है। अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं सेटल हो जाता हूँ। ये यहाँ पर क्यों आई है पता नहीं चल रहा है। जानती है कि लड़का अकेले अंदर है, फिर भी वो अंदर चली गई। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। कितनी सिंपल लड़की है, अच्छे खानदान, अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हुई है। गाना तो अच्छा था, डांस भी अच्छा था, और उसके कपड़े वो तो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ये सब सपना था या सच में हुआ था? पता नहीं चल रहा है यार। मैंने उसके साथ डांस किया क्या? पता नहीं चल रहा। कुछ भी हो, स्विम सूट में अच्छी दिख रही थी। स्विम सूट कहाँ चला गया? साड़ी में भी अच्छी दिख रही है। हाँ, ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो? फिर से सपना है क्या? तेरी तो लग गई विक्की। क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या खाना बना रहे हो? ऑमलेट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। पर बनाने के लिए अंडा तो नहीं है। देखो, सब गिरा चुके हो। ओहो, तो वो सपना नहीं था? क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला, वो अंडे गिराने के लिए मैं खुद को डांट रहा था बस। हाँ, रहने दो, फिर से ले लेंगे। गर्दन के पीछे तिल, गारंटी ये सपना नहीं था। मिल गए, यहाँ रखती हूँ। क्या गाना था वो?
सारी गामा सारी सामाना रे गा मा पा। हेलो, आ, इसे टीपॉय के नीचे क्यों रखा था? दरअसल मैं रख के भूल गया था। एनीवेज, चीयर्स। अरे अरे ओह, क्यों वेट कर रहे हो? अरे वेट नहीं कर रहा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और एक राउंड रेडी कर देती हूँ। सुनो बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो ही बोला था ना? सच बोलो, सच बोलो। चांस ही नहीं है। तुम्हें कौन पता बोला? है? कौन बोला? हाँ, नहीं यही नहीं था। नहीं। ये लो तुम भी खाओ। एक मैं भी खाता हूँ। मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। ओके। ऐसे ही खिलाती रहो। हाँ? हमने जो अंडा खाया था वो मुर्गी का था या बत्तख का, बताओ। हमने कब अंडा खाया? पता नहीं, खाया तो लोफा। था। अच्छा चलो चलते हैं, उसको छोड़ो। इस तरफ आ जाओ। हे भगवान, वो दोनों तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसके बाद रूम है, रूम में ये दोनों जाकर क्या करेंगे भगवान जाने। एक बात की शांति है, वो लड़का दारू पीकर टाइट है। हाँ, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ये तेजू, वो क्या कर रही है पता नहीं। अरे मेरा चश्मा कहाँ चला गया? इधर होगा शायद। रात में अच्छी नींद आई ना तुम्हें? वेरी गुड। यार कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग विक्रमादित्य। रोज उठने के बाद तुझे देखने वाला पहला इंसान तू ही होना चाहिए। यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ? पता नहीं कहाँ चली गई। विकी, रिवाइंड 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 रिवाइंड। उतना ही तो था। पर ये तो उसका ही है। लेकिन ये यहां कैसे आया? तेजो, तेजो कहां चली गई? तेजो यहां अंदर भी नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? ओह तेजो, अरे वो तो यहाँ कुछ जानती भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। तेजो, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? अरे नालायक, बताता क्यों नहीं? मेरी बेटी कहाँ है? हाँ? 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 मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पाया? हाँ? हे भगवान, ओहो, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ निर्जीव चीजों को ही छू सकता हूँ। लेकिन उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? हे भगवान, मेरी बेटी। अरे कहाँ चली गई? ओह, ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं। और ये यहाँ पर क्यों छोड़ गई? स्विमिंग सूट में चली गई क्या?
ये कौन सी जेम्स बॉन्ड की मूवी है? देखी हुई लगती है। अरे ये तो मैं हूं और वो तेजू है। ये सब कब हुआ था? फिल्म कैसी है? पसंद आई? ये वीडियो क्यों बनाई तुमने? मजाक कर रहे हो? हाँ? ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जरा फिर से देखो, हम दोनों ने कुछ किया है। ये सब मैंने किया है क्या? किया है ना? लेकिन कैसे? तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड क्यों किया? इजी। तुम टाइट हो चुके थे। कैमरा को वहां फिक्स करके उसे ऑन करके मैं तुम्हारे पास आके सो गई। उसके बाद अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने रिकॉर्डिंग क्यों ऑन की? मुझे प्रूफ चाहिए ना, तुमने ही ये सब किया है ये बोलने के लिए, इसीलिए। इसकी तो मान लिया, लेकिन अब इस वीडियो को डिलीट कर दो प्लीज। जरूर करूंगी बाबू। मुझे बाबू बोला? हाँ, पर उसके पहले 2 लाख रुपए चाहिए। क्या बोली? 2 लाख कैश, मुझे जरूरत है बेबी। 2 लाख रुपए कैश कहाँ से लाऊं? मेरे पास नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, तेरे फैमिली के पास होंगे, मांगो। क्या कहा? उनसे 2 लाख रुपए कैसे मांग सकता हूँ? अब ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं फेसबुक पे अपलोड कर देती हूँ। क्या बोलते हो? फेसबुक पे? यस। फेसबुक पर वीडियो? विकी? हाँ यहाँ आओ। हाँ, आया अभी। अरे क्यों बुलाया तुमने? तुम एक कहानी रेडी कर लो। कहानी? लेकिन क्यों? तेरे जीजाजी कब आ रहे हैं? 10 बजे आ रहे हैं, लेकिन क्यों? वो मुझे देख के पूछेंगे ना, कौन है, क्या बोलेंगे? अरे तुम ही तो बोली थी ना कि तुम मेरे जीजाजी को जानती हो और तुम्हारे पापा भी मेरे जीजाजी को जानते हैं। मैं वो सब नहीं बोलती तो तू घर पे नहीं लेता ना। तेरी तो क्या वो तुमने सब झूठ बोला था? हाँ झूठ था। तुम्हें भी ऐसी ही कहानी रेडी करनी है, समझे? टॉवल में कुछ आइडिया मिला क्या? आइडिया मिल तो रहा है। लेट मी हेल्प यू। टॉवल निकाले कोई क्या? स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ। स्कूल के ओ कम ऑन, तुम्हें कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, तरुण और कृष्णा। एक ही नाम बोलो, बस बोलो। तरुण कृष्णा एक ही नाम है। ओह ओके ओके। वो कहाँ रहते हैं अभी? आसाम, नागालैंड के पास। दैट्स गुड। वो कभी यहाँ आएंगे क्या? वो तो पता नहीं। पिछली बार मैंने उनके बारे में सुना था। आसाम में उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और वहाँ के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से उस लड़की के साथ शादी करवा दी थी। वेरी गुड, तब ये तुम्हारी स्टोरी है। जरा जिप लगाओ तो। कैमरा नहीं है, लगाओ। मैं तरुण कृष्णा की एकलौती बहन हूँ। कल शाम को यहाँ पहुँची। ओपन क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, बंद कर रहा हूँ। रात को भैया को बिजनेस का एक कॉल आया चेन्नई से, इसलिए भैया रात को चेन्नई चले गए। रात थी और ऊपर से बिजनेस कॉल, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गए। 2 दिन में वापस आएंगे। कैसे लगा? कहानी तो अच्छी है, लेकिन इस टाइम में अगर मेरा असली दोस्त आ गया तो? तुम्हारे फेवरेट गॉड कौन है? ईश्वर, राम है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ ना आए, ये ईश्वर से प्रार्थना करो। ओह, लगता है मेरे दीदी और जीजा आ गए। तुम रेडी हो जाओ। अगर वो हम दोनों को एक ही रूम में देखेंगे तो गलत समझेंगे। इसमें गलत क्या है? सच यही तो है। सबूत तेरे फोन में है। अब ये कौन है? पता नहीं कौन है। क्या हुआ, इतने साइलेंट क्यों हैं ये लोग? पति पत्नी हैं तो झगड़ा तो होगा ही ना। पल्लवी 1 मिनट। पल्लवी रुको। पल्लवी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है? अभी शुरू हुआ। वो हंसते हंसते मुंह पोंछते हुए रूम से बाहर आई, मैंने खुद देखा था। उसके बाद आप बाहर निकले, उसे कितने प्यार से देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आती आपको? ये नालायक कल फंक्शन में किसी दूसरी औरत को किस कर रहा था।
लगता है इसने उसको देख लिया था। बहुत इंटरेस्टिंग है। वाह। अरे समझो, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मैंने पहली बार ही तो उसे देखा था और उस रूम में और भी बहुत सारे लोग थे और सबके रहते मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओ, कोई नहीं होता तो कर सकते थे। अरे ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, तुम्हारी कसम। पल्लवी, पल्लवी। अजीब है, शक करते ही रहती है। इसे बोलकर भी कोई फायदा नहीं है। सब मेरी कुंडली में तो लिखा ही है। राहु की वजह से ये सब हो रहा है। 2019, 20, 21, 22, 4 साल और हे ऊपर वाले, इसके साथ कैसे? सब मेरा कर्म है। तुम्हारे कर्म है ना, अब झेलो। पल्लवी। कैसा नालायक है ये। सब खेल खुद खेलता है और ग्रहों के ऊपर डाल दे रहा है। ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड की बहन है। हाँ, हाँ। कौन सी फ्रेंड? अब क्या जवाब दें? मैं इनके स्कूल की फ्रेंड तरुण की बहन हूँ। हाँ। कल आपके जाने के बाद थोड़ी देर में मैं आ गई। आप जैसे ही गए वैसे ही 2 मिनट के बाद आ गए। रात के 7:30 बजे भैया को चेन्नई से एक कॉल आया। 8:30 बजे आया तू था। चुप रह, तुम बोलो। वही 9 बजे तक वहाँ उनको रहना था बिजनेस मीटिंग के लिए। उस टाइम पे भैया को मुझे लेके जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने यही रहने के लिए कहा। कल सुबह वापस आ जाएंगे। तरुण जब बहुत छोटा था तब उसे देखा था, तब तुम बहुत छोटी होगी। इन्होंने कब देख लिया? हाँ, कुछ खाया? इन्होंने कहा था कॉफी बना के देंगे। बस 10 मिनट दो, मैं भी बना देती हूँ। थैंक यू। आपका नाम? तेजस्विनी है। हमारे घर में सब उम्र? 23। इस बुधवार को नक्षत्र? माघा। माघा। 1, 2, 3 इग्नाधिपति तेजस्विनी माघा नक्षत्र। देखता हूँ क्या फल निकलता है। मेरे जीजा ने ना ज्योतिष शास्त्र को अपने सर पर चढ़ा लिया है, इसलिए सभी से उसकी राशि पूछते रहते हैं और उनके जात की डिटेल्स लेते रहते हैं। अब आप बुरा मत मानना। मेरी जात अच्छी है। वो तो है। ये तरुण कौन है और मेरी बेटी झूठ क्यों बोल रही है? हैं? हैं? अब ये कौन नया अवतार आ गई? कौन बात किया? मेरी बात सुन रही हो क्या? मैं हूँ प्रकाश, तेजू का पापा हूँ। नहीं सुनी। मुझसे बात करने के लिए ही कोई तैयार नहीं है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सबको देख सकता हूँ, पर मुझे वो लोग नहीं देख रहे हैं। मैं उनकी बात सुन सकता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। हाँ, अच्छा, अब पता चल गया। भूख नहीं, प्यास भी नहीं, नींद भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ। चाहे कुछ भी हो, मरना नहीं चाहिए। पर बार बार कुछ भी नहीं। अभी जाओ और भाई से बोलो कि उस लड़की को घर से बाहर निकाल करे। वो ये देखो, उस लड़की की राहु दशा शुरू हो गई है। शनि 7वें घर से 8वें घर में आ रहा है, तो वो जहाँ रहेगी उस जगह का विनाश निश्चित है। मृत्यु भी संभव है। तुम चाहती हो कि कोई मर जाए? सुनो, जब तक उस लड़की का भाई नहीं आता उसको होटल में टिका दो। मैं होटल में फोन कर दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे इस घर में उसका एक भी सामान नहीं रहना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? तुम्हारे फ्रेंड के पापा घर पर आए थे। मैंने कहा था ये आदमी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या हुआ? कार से निकले और रास्ते में चल बसे। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी करो। ठीक है। ये देखो, ये मेरे पापा की अलग अलग फोटोज हैं। जब मेरी बहन पैदा हुई थी ना, तो मेरे पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी, और जब दूसरी बहन पैदा हुई तो उनके आधे बाल ही झड़ गए। और जब मैं पैदा हुआ तो वो गंजे ही हो गए। देखो देखो ध्यान से। एक्सक्यूज अस, आप बताती हूँ। अरे क्या हुआ दीदी? नीतू के घर जाना है।
नीतू के घर क्या करेंगे? क्या कर रही हो दीदी? मेरे पैर में लग गई है। लगता है इन दोनों का कुछ प्लान है। कहाँ क्या करती हो दीदी? छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। नीतू के घर क्या करेंगे जाके बताओ। बोला ना, बताती हूँ अभी। मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगे, लेकिन उसे घर से निकाल दो। किसको? तेजू को? हाँ ना, वेंकी ने बताया कि उसकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है। वो जहाँ भी रहेगी वहाँ विनाश होगा, सब कुछ बुरा होगा वहाँ पर। हाँ। अरे बेचारी मेरी वेंकी ने तेजू, जो भी बताया कभी गलत मैं अब क्या करूँ? हाँ? कुर्सी यहाँ से वहाँ पर कैसे आई? ए उल्लू, मैंने खींचा था, दिखाई नहीं दिया क्या? अरे अरे, हाँ? कोई बात नहीं, बहुत ताकतवर है तू। दिखने में तो दुबली पतली है, लेकिन कितनी आसानी से खींच कर ले गई। या फिर मैं ही हल्का हो गया हूँ, कुछ खाता पीता नहीं हूँ इसीलिए। अरे वो मेरे फ्रेंड की बहन है, मैं उसे जाने को कैसे कह सकता हूँ? मैं नहीं बोलूंगा। तुझे बोलना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली से ज्यादा तेरे लिए फ्रेंड इम्पोर्टेंट है। पर कुछ नहीं, तुम बोलोगे बस। अरे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम ही लेकर आई हो ना। सॉरी, चलो। हाँ। देख, आज अपने घर पे गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए तुझे होटल भेज रहा हूँ, ऐसा बोल देना तू उसको। उसके भाई के आने तक वो होटल में रह सकती है ना? लेकिन उसका भाई कौन है? हाँ, हाँ, तरुण मेरा दोस्त है। हाँ, याद आया। वो तो ठीक है, लेकिन बेचारी के पास पैसे नहीं है ना। पैसे के बारे में तो कुछ मत सोच। वेंकी होटल में रूम बुक कर देंगे। अरे एक बार दूसरे ज्योतिष को दिखाएं क्या? डोंट कंफ्यूज मी। अरे मेरी दीदी, बात तो सुनो मेरी बात। अरे सच में सब कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आपके मामा उसे मिले बगैर कभी नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं, शर्माइए मत। हाँ बिल्कुल। ओह, आ गई। वो क्या है ना कि मैंने जैसा इसके बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इस लड़की का फैन हो गया हूँ। क्या नॉलेज है और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर। ओह, सेंस ऑफ ह्यूमर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे घर में रहने दो। तुम्हारे मम्मी पापा देवराज और श्रुति के साथ पार्टी करना चाहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। विकी, तेजू को हमारा फार्म देखना है। ट्रैक्टर पर लेकर जाऊं क्या? मेरी कार लेके जा। लेकर जाऊं या चला कर जाऊं? जो बोला वो कर। चलिए जाइए। हे, क्या हुआ है आपको? 10 मिनट पहले उस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। उस लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए मैंने विक्की को किस तरह से समझाकर कन्विंस किया, और अभी देखो उसे यहाँ रहने के लिए बोल रहे हो आप। क्या हुआ? शनि की ग्रह दशा सब बदल गई क्या? एक्चुअली वो क्या है सोना, मेरी गिनती ही गलत थी। शनि 7वें से 8वें नहीं बल्कि 7वें से 10वें घर में आ रहा है। ये लड़की जहाँ रहेगी शुभ और लाभ होगा। हे भगवान, मेरा नसीब फूट गया। उस वेंकी ने क्यों इस बंदर के साथ मेरी बेटी को भेजा? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर वाले की कसम, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी यही कह रहा हूँ। तू उसके साथ 100 से भी ज्यादा गुना गड़बड़ है। क्या? अरे ऐसा क्या बोला तुमने मेरे जीजू को जो वो तुम्हारे फैन हो गए? आज से पहले मैंने उनको कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा, कभी भी। वैसा कुछ नहीं, उनको एक मजेदार कहानी बताई। कहानी? कौन सी कहानी? वो तेरे स्टाइल को नहीं सूट करती, छोड़ना। तुझे दूसरी कहानी बताऊंगी। ये भगवान की कहानी है। पता नहीं कब हुआ था। 1000 लोग रहते हुए एक ही जगह पर सब लोग डुबकी मारते थे। अरे वाह। देवी पार्वती को पता था कि ये काम शिव का ही है। वो शिव जी को पूछती है, उनको शिव उत्तर देते हैं, जिसने गलती की उसी को सजा देनी थी। पार्वती को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कैसे? 1000 लोगों को मार दिया, ये कैसा न्याय है? ऐसा पूछती है। शिवा बिना उत्तर दिए हंसते हैं। और एक दिन ये दोनों जंगल से जाते हैं, तब इनको एक नदी पार करनी पड़ती है और वहाँ एक पुल था। एक बार में सिर्फ एक ही आदमी पार कर सकता है। क्या बात है? शिवा पार्वती को पहले जाने के लिए बोलते हैं। वो जैसे ही पुल पर पैर रखती है, शिवा पत्तियों से बना एक चिड़ियों का घोंसला उनको देते हैं। एक फुटबॉल साइज के घोंसले में हजारों चींटियां होती है। उसे नदी के उस किनारे रखने के लिए बोलते हैं। जाते समय एक चींटी उनके हाथ को काट लेती है। दर्द को नहीं सह पाने की वजह से वो घोंसले को गिरा देती है। वो पानी में गिर के सारी चींटियां मर जाती है। तब शिवा बोलते हैं,
तुम्हें सिर्फ एक चींटी ने काटा था, तुमने हजारों चींटियों को मार दिया। ये कैसा न्याय है? पार्वती के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छी कहानी है ना? कहानी तो अच्छी है, लेकिन कहानी में तमाशा नहीं था। ओह, तमाशा होगा। तुम 2 लाख दोगे उसके बाद। तेजू, क्या हुआ तुम्हें? अरे रे रे, रो मत। बताओ क्या हुआ? अरे जो भी होगा देख लेंगे। घर पे कोई प्रॉब्लम हुई क्या? बताओ ना। ओह, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तेजू। कॉल आया था क्या वहाँ से? तेजू, शांति रखो, संभालो अपने आप को। मैं हूं ना यहाँ। बच गया, पल्लवी ने नहीं देखा। ये सब क्या है? Oh my God! बच गया, पल्लवी ने नहीं देखा। ये क्या है? वो मैं आपको चुम्मा दे रही हूँ, पर आप भी मुझे चुम्मा दे रहे ऐसा दिख रहा है। वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। बंद करो अपना मजाक, गंदी लड़की। पहले उसे डिलीट करो अभी। 5 लाख आप मुझे शाम तक लाके देंगे, वरना इस पिक्चर को फेसबुक पर अपलोड कर दूंगी। नहीं दूंगा। नहीं दूंगे? ओके, परवाह नहीं। आपके बीवी के लिए एक स्पेशल शो अरेंज करूंगी। क्या कहते हो? मैं तुझे मार। 9611092231 आपकी बीवी का नंबर। अभी इस बटन को प्रेस करूंगी तो हमारी रोमांटिक वीडियो आपकी बीवी को पहुंच जाएंगी। नहीं। गुड, पैसे अरेंज करो। सीढ़ियों पर कितनी धूल है, जल्दी साफ करो। ठीक है दीदी। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अब आपकी बीवी आपको देखेगी, कुछ तो गड़बड़ हुई है ऐसा समझेगी, इसलिए हंसो थोड़ा सा। ओ कम ऑन। हम ऐसे ही हंसते हंसते नीचे चले जाएंगे। फिर से एक बार हंसो, वेंकटेश श्रीनिवास घोड़ा। अच्छा, गुड, चलो। छह, 2 लाख के लिए क्या करूं? अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। देखो तेजू, हमारी फैमिली अमीर है, ये बात सही है, लेकिन इस घर में परिस्थिति मालूम है कैसी है? बिल्कुल एक ख्याली पुलाव जैसी। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान, बिल्कुल वैसे ही है। वैसे तो उसे ही पूछो 2 लाख। मैं जीजू से पैसे नहीं मांग सकता। अच्छा, तो दोनों दीदी को पूछो। उनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, पूरे घर का कंट्रोल मेरे जीजा के हाथ में है। वो पैसे नहीं दे रही ऐसा बोल रही है। तो फिर पैसे चुरा लो। क्या? मुझे चोरी करना सिखा रही हो? यस, तुम्हारे बड़े जीजू के पास। ऐसे बर्बाद करने वाले आइडियाज तुझे कहाँ से आते हैं यार? तुम्हें डर लगता है तो बोलो, मैं ही डायरेक्टली तुम्हारे जीजू के पास जाकर पैसे मांग लेती हूँ। अगर वो तुझे देंगे तो ले लेना। बाद में इस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड कर देती हूँ। फेसबुक पे? प्लीज मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं ही ट्राई करता हूँ। पर मेरा जीजा है ना, वो एक बुलडॉग की तरह है, कमरे से बाहर ही नहीं आता। डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगी। ओहो, आ गए। आप कहाँ गायब हो गए थे? तेजस्विनी जी, क्या मुझे ये सच में करना होगा? हाँ विकी जी, बोलिए। क्या करना है? राधा, क्या दीदी? सारे बेडशीट धो के रखना आज। आपका श्रुति दीदी का सबका धो के रखी हूँ, उसे विकी भैया का छोड़ दे। ठीक
और पापा के रूम का भी ले लो, जल्दी करना। ठीक है दीदी। 1 मिनट आया। हाँ? अरे जल्दी कर। ये कहाँ अरे, भाग कर जा रहा है? मर गए आज तो। अरे अरे यार, मेरी चद्दर उसने ले ली ए तो। विक्की, कहाँ जा रहे हो? वो लड़की कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी। यही कहीं होगी, इसका क्या मतलब हुआ? वो तो तेरे साथ ही थी ना अभी तक। अरे यार, इसने तो बेडशीट उठा ली। बस करो। अरे क्या बस करूं? वो आइटम कहाँ है? टब के अंदर है क्या? उसे इस तरह से घूरते हुए शर्म नहीं आती तुमको? अरे मैं कहाँ घूर रहा हूँ? तो फिर विक्की, वो लड़की वेज खाएगी या नॉन वेज? जहर खाएगी। ए, वो किसी को भी खा सकती है तो। क्या कहा? शायद नॉन वेज खाएगी। जाओ और पूछ कर आओ, मुझे खाना बनाना है। जाओ जाओ ना जल्दी। अरे कहाँ गई? कोई देख तो नहीं रहा। अरे बेडशीट कहाँ है? कहाँ गया वो? अरे, मिल क्यों नहीं रहा? अरे शे, बेडशीट के अंदर ही तो था। हटाओ इसको। अरे अरे ये क्या है? अरे जल्दी मिल जा, नहीं तो वाट लग जाएगी मेरी। उसमें नहीं है। तुमको क्या? तुम जाके काम करो। आपके वार्डरोब पे रखा है। अरे इसे भी पता चल गया क्या? वो कलर सुपर है। अरे इसे तो कलर भी पता चल गया। फ्रेंड की बहन है क्या? ओके, परवाह नहीं। आपके बीवी के लिए एक स्पेशल शो अरेंज करूंगी। क्या कहते हो? फॉलो मी। आ रहा हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहाँ गए पैसे? हाँ ये रहे। हाँ। अरे ये तो बहुत थोड़े से पैसे। छे, पता नहीं कहाँ रखते हैं। एक लाख तो हो गए, और 1 लाख हो गए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सीधा इसे घर से निकालूंगा। अरे मिल जाए 1 लाख और। शे, 1 लाख कम पड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैनेज कर लूंगा। अरे ये तो बंद कर। तेजू, आजकल किसके घर पे इतना कैश रखा रहता है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो तेजू? मुझे वो सब समझाना जरूरी नहीं है। मुझे बस पैसे चाहिए। उसे आप अरेंज करेंगे, नहीं तो वो वीडियो मैं आपके बीवी तक पहुंचाऊंगी। अब वो आप डिसाइड कर। नहीं। मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ। गुड आइडिया। पर उस वीडियो को डिलीट कर दो प्लीज। वो नहीं होगा। हाँ? चेक पास होने के बाद ही डिलीट कर दूंगी। क्या पता, अगर तुमने चेक देने के बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, बाद में तुम स्टॉप पेमेंट कर दोगे तो? इसीलिए चेक पास होने तक मैं वेट करूंगी। ठीक है, कैश ही दे दूंगा, पर कल दूंगा, बैंक खुलने के बाद। वंडरफुल। मन तो कर रहा है खून कर दूं। अरे रे, कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। शिवा शिवा, हे भगवान, हे ऊपर वाले। बुलडॉग पास हो गया क्या? यस। ये लो पैसे रख लो। कितने हैं? ये 1 लाख रुपए हैं। हाँ? मुझे बस इतने ही मिले, प्लीज इतने में ही एडजस्ट कर लो। आई एम सो सॉरी बेबी, एडजस्ट तो मैं नहीं कर सकती। तुम्हें 1 लाख और देने पड़ेंगे। क्या मतलब 1 लाख और देने पड़ेंगे? इतनी मुश्किल से ये पैसे ढूंढ कर लेकर आया। ये पैसे लाने में ही मेरी वाट लग गई यार। हाँ सच्ची, मैंने भी उसके बारे में सोचा। सोचा ना? पर वो तेरा नसीब है। धैर्य से आगे बढ़ो,
अरे यार, धैर्य से कैसे आगे बढ़ूं? ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास और पैसे नहीं है। मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, पर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे जीजू के पास भी 1 लाख रुपए है। अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है? अब तू तेरे पापा के रूम से चोरी। क्या बोल रही हो तुम? मुझे पता है उनके पास पैसा है। ओ, वो आके तुझे बोले क्या? वो तो बताया नहीं, पर ट्राई तो कर सकते हो ना। अगर पैसा है तो तू बचेगा। और नहीं है तो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। कहाँ चला गया? यही तो था। हाँ, पल्लवी, 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 पल्लवी। क्या है? वार्डरोब में 1 लाख रुपए रखे थे। हाँ? कल 1 लाख रुपए रखे थे मैंने, तुमने लिए क्या? तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है पल्लवी। तो फिर कैसा है? आपने सोचा कि मैंने पैसा चुरा लिया है? शक कर रहे हैं? आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रही हो। पापा लॉकर की को एक ही जगह रखते थे। देख लेता हूँ वहीं पर है कि नहीं। अरे वहीं पर है। ये तो नए नए नोट हैं यार। 1, 2, 3, 4। आई एम सॉरी पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता है आपको ये सब पता चल गया तो आप अपसेट होकर मेरे ऊपर जरूर चिल्लाओगे, लेकिन ये चालाक लड़की मुझे ब्लैकमेल करती है। इस लड़की ने चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेंटल जैसा बना दिया है। पापा क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना पापा। आपका सारा पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा मैं जानता हूं जब तक मैं पैसे वापस नहीं करूंगा आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पापा। आपकी आत्मा की शांति के लिए। अरे मेरे पापा तो अभी जिंदा है। क्या बोल दिया मैंने? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने लिया है, लेकिन वार्डरोब में रखा था। अगर वहाँ नहीं है तो किसने लिया होगा? पूछ लिया तो कुछ गलत किया क्या? क्या हुआ? वो लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? भैया का 1 लाख रुपया नहीं मिल रहा है। उसे दीदी ने लिया ऐसा भैया बोल रहे थे। हाँ? कोई मुझसे बात कर रहा है ऐसा लगा। ये मैं हूँ बेवकूफ। तू मुझे देख नहीं पा रही ना, इसीलिए। क्या? हाँ? तेजू। हेलो। अरे तुमने तो डरा ही दिया। ये लो 1 लाख रुपए और वो दूसरे 1 लाख रुपए, दोनों मिला के हो गए 2 लाख रुपए। अकाउंट सेटल हो गया, बराबर हो गया ना? हाँ, अब बराबर हो गया। थैंक्स। थैंक्स वैंक्स सब नहीं चाहिए। मेरा पहले वीडियो डिलीट करो तुम, अभी के अभी मेरे सामने। करूंगी, पर अब नहीं। मैं सेफ्टी घर पहुंचने के बाद। ये कॉमेडी वाले डायलॉग्स मेरे आगे नहीं चलने वाले। मेरे को वीडियो डिलीट चाहिए अभी के अभी, समझी कि नहीं? मुझे बेवकूफ समझा क्या? मैंने अभी डिलीट कर दिया तो क्या गारंटी कि तुम मेरा खून नहीं करोगे? खून? हाँ, मुझे पता है कि तुम वो प्लान कर रहे हो। तेरी आंखों में मुझे खूनी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, समझे? मैंने आज तक मच्छर नहीं मारा, मानो मेरी बात। मानूंगी। तू अभी चोर नहीं है ना? फिर भी तूने चोरी कर दी तो तुम चोर बन गए। वैसे ही खूनी भी बन जाओगे। नहीं 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 नहीं। मैं वो रिस्क नहीं लूंगी, इसलिए मुझे पहले घर पहुंचना है, बाद में डिलीट कर दूंगी। मैं एक पूछूं? क्या फिर से पैसे चाहिए क्या? हे नहीं, जो तुमने अभी दिए वही बस। तेरी मदद करना चाहती हूँ। पैसे वापस करोगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसी मदद? तुम्हारे पापा के कबर्ड में और भी पैसे रहेंगे ना? हाँ तो? रिलैक्स, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। तेरे पापा 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे ये बोला था ना? हाँ तो क्या? तेरे जीजू के रूम से 1 लिए थे, ठीक है ना? और वो यही है तो उनको जल्दी पता चल जाएगा। अरे तू क्या बोलना चाहती है? खुल के बोलना।
तेरे पापा के रूम से 1 लाख लेके तेरे जीजा के रूम में वापस रख दे। वैसे भी तेरे पापा को आने के लिए 2 दिन है। इस 2 दिन में तुम रिलैक्स रह सकते हो। उतने टाइम में शायद तेरे प्रॉब्लम का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पापा से मैं 1 लाख रुपए और उधार ले लूंगा। उधार? अरे मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ से पैसे मैंने पापा को बिना बताए उठाए ना। तेरा मतलब चोरी? सॉरी, मैंने तुमसे इस तरह पूछा। अगर तुमने लिया भी है ना तो मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। बस कंफर्म कर रहा था कि किसी और ने लिया है या तुमने लिया है। वो ना ये बोल रहा है कि तूने पैसे लिए हैं। क्या सच में? फिर से तुमने पैसे नहीं लाए? पैसे मैंने पापा के कबर्ड से उठा लिए हैं और जीजा के कबर्ड में रख दिए हैं। यही तो करना था ना। इसमें बचे पैसे रखे क्या? हाँ, 2000 के नोट। 2000 की नोट से? अरे देखो यार, माँ पापा के बेडरूम से 1 लाख रुपए उठा के जीजा के रूम में रख दिए मैंने और बाकी के 1 लाख रुपए माँ पापा के रूम में रख दिए, बस। जीजा के रूम से 500 के बंडल लिए थे और पापा के रूम से 2000 के नोट। ओह, ये लड़की पागल कर देगी। ठीक बोला ना मैंने? लो, ये वहाँ रख लो। 2000 के नोट बदल लो। अच्छा। अरे ये बुलडॉग कहाँ से आ रहा है? ये तो पकड़ लिया तो मार देगा। ये भी नहीं लिया तो गया कहाँ पर ये पैसा? एक बार देखता हूँ। 2000 के नोट? मैंने तो 500 वाले बंडल्स रखे थे। 2000 वाले कैसे हो गए? पल्लवी, पल्लवी, ए पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। अब क्या हुआ? चलो मेरे साथ जरा, मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ। कैसा चमत्कार? अरे आओ ना मेरे साथ, दिखाता हूँ। अरे हाँ? चमत्कार? ऐसे जाने से सिर्फ एक ही चमत्कार बन सकता है। आहा, ऐसे जा रहे जैसे अभी अभी नई शादी हुई है। पहले तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए माफी चाहता हूँ। पैसा यहीं पर रखा है। आई एम वेरी सॉरी। ये बोलने के लिए यहाँ लेकर आए हो? ना, ये नहीं, कुछ और है। पता है, मैंने 500 के बंडल्स रखे थे वहाँ। ऑफिस से ले आकर यहाँ पर रख दिया था, पर अभी खोल के देखोगी ना तो घबरा जाओगी तुम। कम ऑन, खोल कर तो देखो। शौक लगा ना? मुझे भी लगा था। ये 500 के नोट 2000 में कैसे बदल गए? एक्चुअली पल्लवी, ये चमत्कार। इसे आप चमत्कार कहते हो? लगता है मेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सुनिए, उल्टे सीधे सपने देखना बीमारी होती है। फूटी किस्मत। दिन में सपने? अब कैसे? हाँ, जैसे आई हो वैसे यहाँ से जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए थे, वो तुम्हें मिल गए। घर जाने के बाद मैं वीडियो डिलीट करूंगी, ऐसा तुमने बोला था। अब क्या तुम्हें चाहिए ये पता नहीं। जल्दी से अपना लगेज उठाओ और इस घर से चलती बनो। अरे बुलडॉग, तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा, कुछ नहीं, ये आज जाने वाली हैं, इसलिए मैं इनसे बात कर रहा था। पर ये बोल रही है कि अपने भाई के आने के बाद यहाँ से जाएगी। मैं इसे बड़ा समझा रहा हूँ कि कुछ दिन और रुक जा, लेकिन ये मान ही नहीं रही। वैसे तो मैं कल ही सुबह चली जाऊंगी, बैंक ओपन होने के बाद। पब्लिक हॉलिडे को बैंक कहाँ से खुलता है ये समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है मैं 10 बजे निकलूंगी। बैंक भी उसी टाइम पे ओपन होता है ना? नहीं नहीं, यहाँ पर 9:30 बजे खुल जाता है। तो ठीक है, 9:30 बजे ही निकलूंगी। आप क्या बोलते हो? हाँ, आज बहुत लेट हो गया है। कल निकलना ही बेहतर है। लेट कहाँ है जीजू? अभी तो सिर्फ 5 ही बजे। 6 बजे तक बस मिलती है। तुम जल्दी से जाके अपना सामान पैक कर आज लो। रविवार है। हाँ, 4 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और लड़की को तो बिल्कुल नहीं। एक और लफड़ा है। ये कल सुबह 10 बजे ही निकलेगी। हाय एवरीबॉडी। दीदी। श्रुति। हाय दीदी। हाय। देव, कैसे हो तुम लोग? मैं अच्छी हूँ दीदी। बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है।
हाय जीजा। हाय। हाय श्रुति। देवराज, हाय, सब कैसे ठीक हो? है ना? बढ़िया। रास्ते में दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, सब कुछ ठीक रहा। ये कौन है दीदी? तेजू इसके फ्रेंड तरुण की बहन है। तरुण चेन्नई गया है, कल सुबह आ जाएगा। ये देवराज और ये श्रुति। हाय, हाय। प्लीज टू मीट यू। राधा, कार से बैग लेकर आ। ठीक है दीदी। ए विकी, जरा राधा को हेल्प कर। लेकिन तुमने तो कहा था उससे बात मत करना। ए, जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ। आइए। एक एक करता है। इन सबों से तो मेरी ही बेटी ज्यादा सुंदर है। हाय राधा। हाय। ओहो, इस घर में ये सब चलता है हाँ? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप गुस्सा तो नहीं होंगे, है ना? वो तो बात के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तुम पूछो, बात पूछो। मैं एक चिट्ठी डाल रही हूँ और वो भी 1 लाख की ओ। चिट्ठी। महीने का 2000 मिलेगा और 50 महीने का। उसे भी डालना है क्या? नहीं नहीं, वैसे मैं नहीं बोल रही हूँ। क्या नहीं बोल रही हो? तो फिर आकर बोला ओ, तू चीटी के बारे में बात कर रही है ना? कर कर, अच्छा है। हाँ। पैसे बचाना बहुत ही अच्छी बात होती है, समझी? क्या है भैया, ये भी तो एक समस्या ही है। वो क्या? वो बड़े कठोर है। एक भी चिट्ठी छोड़नी नहीं चाहिए, है ना? ओहो। हाँ सही कह रही है, सब चट्टी कंपनी वैसी ही है। इस महीने की चिट्ठी तो मैं नहीं भर पाई, अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। कोई बात नहीं, दीदी को बोल के इस महीने की पगार जल्दी दिलवा दूंगा। वो तो मुझे मिल चुका है। तो अगले महीने का पगार तुझे एडवांस में दिलवा दूंगा, जा। वो भी मुझे मिल चुका है। ये कहीं जाने वाला लगता है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे अगर 2000 दे देते तो मैं 2 महीने में वापस कर दूंगी। मुझे पता था। मेरे पास पैसे नहीं है राधा। भैया को पूछ सकते हो। क्या बोला? पैसे तुझे चाहिए और मैं जाके जीजा से पूछूं? मेरे लिए मत पूछो, आपको चाहिए तो कह के पूछना। ये तो मुझे पता ही था। देखो राधा, ऐसा मैं नहीं करने वाला। ये सामान उठाओ और अंदर जाओ। भैया से भी मैं ही मांगू? मांग लो और उनसे क्या जवाब मिलेगा उसके लिए भी तैयार हो जाओ। वो गुस्सा करेंगे तो मुझे मत बोलना। भैया मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। अरे पैसे तो तू मांगने वाली है और गुस्सा मुझ पर होंगे। सुबह आपके बिस्तर के ऊपर दिखी हुई चीज बताऊंगी तो क्या भैया गुस्सा होंगे? हाँ, तो ये बोलो ना, बहुत बड़े खिलाड़ी हो। हाँ? अच्छा, तो बिस्तर पर क्या देखा तूने? कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। सुना तुमने? तेरे जीजू को एक गवर्नमेंट का टेंडर मिला है। 130 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू माय डियर। 130 करोड़। हाँ। अभी मैं जिस जगह पर हूँ ना, 1 पैसे की भी कीमत नहीं है। यहाँ ना सब कुछ एक जैसा है। हाँ। वैसे देखा जाए तो वो जगह ही अच्छी है। आप कभी ऐसे ही रहती हो क्या, एकदम चुपके से? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर तो ये साइलेंट ही रहती है, लेकिन कभी कभी ना बहुत वायलेंट हो जाती है। हाँ। आपका प्यार देखने के बाद बहुत खुशी होती है। हमारे घर में जब ऐसे ही सब लोग मिलते हैं तो एक पार्टी होती है। अरे वाह, हम भी पार्टी करेंगे। सबका Yes. क्या कहना है? Why not, दीदी? श्योर, पर आपको जाके प्रोविजन लाना पड़ेगा। हाँ, ले आऊंगा। ए, तू भी चल मेरे साथ। सामान उठाने के लिए चाहिए ना। विकी, हम्म मुझे 2 बियर। हम्म मुझे 2 बियर। हाँ। दीदी, हाँ? इन्हें देख के ऐसा लगता है कि पार्टी करने का मूड नहीं इनका। क्या सुस्त आदमी है ये। उन्हें कुछ काम बोल देते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। श्रुति, क्या हुआ? नहा के आता हूँ। हाँ ठीक है। देवराज का रूम कहाँ है? ऊपर है या नीचे? नीचे है। हाँ? सुबह से पक्का कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मुझे भगवान के मंदिर जाना चाहिए।
कितना अजीब है ना। जब मैं जिंदा था तब चांद को छूने की कितनी इच्छा होती थी मेरी, लेकिन बहुत दूर था। अब कितना नजदीक है, लेकिन छूने की इच्छा ही नहीं होती। अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं है, इन सब लड़कियों में मेरी बेटी सबसे ज्यादा सुंदर है। टू आवर ब्यूटीफुल गेस्ट। To our beautiful guest. विकी, ब्यूटीफुल गेस्ट। अरे ग्लास लो ना। ग्लास तो टू द ब्यूटीफुल गर्ल तेजू। कैसी है तेजू? तुम्हारे लिए पार्टी मतलब तुम्हें बहुत खुशी देती होगी ना? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई एम ओवरवेल्म्ड। तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है ना भैया? हाँ, जब ये हाय बोली थी तभी समझ गया था। ये तो कुछ भी नहीं है। कल उसके गुड इवनिंग बोलने का स्टाइल सुन लेते तो हैरान हो जाते आप। मैं तो हिल ही गया था। हाँ। नाश्ते में क्या चाहिए? आपके हाथों से बनी हुई इडली और वो जन्नत जैसी लज्जतदार चटनी। मुझे भी वही चाहिए, पर चटनी जन्नत वाली नहीं होगी तो भी चलेगा। हाँ। आपको क्या चाहिए सर? मुझे मेरी बीवी का बनाया हुआ अद्भुत सांभर। कितना मक्खन लगाते हो। तेजू, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? आप उपमा नहीं खाते क्या? उपमा यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत पसंद है। उपमा हमें पसंद है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है। आपने नहीं, मैंने बोला था उपमा के बारे में। करेक्ट। विकी सच कह रहा है, मेरी वाइफ खाने में भी बहुत एक्सपर्ट है। और खाना खाने में भी बहुत एक्सपर्ट है। हाँ। जरा चुप करो तुम। तो एक काम करो, उपमा रहने ही दो। हमारे मेहमान की पसंद वो हमारी पसंद। कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। पैसे चाहिए उसको, सुबह से फोन कर रहा है। बात करके आता हूँ। क्या है ये सब? तुम मुझे ये बताओ, ये रिकॉर्ड क्यों किया? 7 लाख। हाँ? चेक लिख के मेरे रूम के डोर के नीचे रख दो, आधे घंटे में। नहीं तो पूरी फैमिली इसका नाइट शो देखेगी। हाँ? क्या वैसे ही जा रहे हो? आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा लगा के दे सकते हो? नहीं प्लीज। अच्छा चांस है। लगाओ। हाँ ठीक है। हुक अभी डालूं या बाद में? रात होने तक का इंतजार नहीं कर सकते क्या? डिनर के बाद? बिल्कुल।
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। हाँ, बहुत ही चालू है वो। इनको कैसे पता? देखा मेरा पति कैसे उसे देख रहा था। सिर्फ तेरा ही पति नहीं, मेरा पति भी। आज डिनर में मेन आइटम वो लड़की थी। देखना मैं कैसे उसे दिखाती हूँ। मुझे लगता है उसने कुछ किया है। उन तीनों का उसे देखने का तरीका, वो अजीब हंसी, कुछ तो चल रहा है। हाँ दीदी, उसको ही देखने जैसे कुछ कर रही है। उसने सबको वश में कर लिया है। वो ब्रेकफास्ट वाली बात याद है? उपमा विक्की को पसंद नहीं है, लेकिन आज कहने लगा कि मुझे बहुत पसंद है। मैं भी वही कह रही हूँ ना। एक बार तो होटल के अंदर उपमा ऑर्डर किया तो देव इतना गुस्सा हो गया था। कल का इडली आज का उपमा बोलने वाले को आज सडनली उपमा बहुत पसंद आ गया। तुम सही कह रही हो दीदी, वो कुछ तो कर रही है। अब हम क्या करेंगे? उसी से पूछेंगे। तेजू, ये लो। आप वीडियो डिलीट करो प्लीज। पक्का कर दूंगी। चेक कैश होना चाहिए ना बेटा। बेटा, दीदी अगर वो सो गई हो तो उसे उठा देंगे। चलो। तेजू, तेजू, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो हाथ में? तेजू, क्या है? हाथ आगे करो। ये क्या है तेजू? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी मौत मेरे पास आ रही है। हाँ? ब्रेन में इन्फेक्शन है। सब तरह का ट्रीटमेंट ट्राई किया था, पर मौत ही जीतेगी लग रहा है। अब मेरे बचने का कोई टाइम नहीं। खुश रहने का ट्राई कर रही हूँ। ट्रैवल करना, आप जैसे नए लोगों से मिलना, आपका प्यार और स्नेह को अनुभव करना। डॉक्टर क्या बोलते हैं? मतलब और कितने दिन? अब कितने ही दिन बचे हुए हैं। अभी भी हो सकता है 1 घंटे में, या चाहे महीने के बाद। तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं, पर वो लोग सोचते हैं कि अभी मेरे पास 1 ही 2 साल है। पर मैं नहीं चाहती मेरी मौत उनके सामने हो, इसलिए ट्रैवल करना शुरू किया है। अब से हम लोग तुम्हारी फैमिली हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज ये किसी को मत बताना। मेरी बीमारी से ज्यादा उनकी दया मुझे ज्यादा दर्द करती है। नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। ब्रेन में इन्फेक्शन है बोलते हैं। सब तरह का ट्रीटमेंट कर लिया था, पर मौत ही जीतेगी ऐसा लग रहा है। वो मैं आपको चुम्मा दे रही हूँ, पर आप भी मुझे चुम्मा दे रहे ऐसा दिख रहा है। वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। अब कितने ही दिन बचे हुए हैं। अभी भी हो सकता है 1 घंटे में, या चाहे महीने के बाद। लगाओ। अभी डालू या बाद में? रात होने तक का इंतजार नहीं कर सकते क्या? 7 लाख चेक लिख के मेरे रूम के डोर के नीचे रख दो। ये सब क्या है दीदी? तुम्हारा बर्थडे कब है बताओ? कल। तो ये ट्रेलर खाना है। अरे जीजू, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, अरे ये देखो। तो दो। उन्हें नहीं बुलाओगी क्या? एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा।
तुम खाओ, ठीक से खाओ, तुम समझ गई? ठीक से खाया करो, खाने पीने का ध्यान रखो। अरे खाओ ना। बस थोड़ा सा खाती अरे हो, खाओ। डाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को भी भूख लगी है। यहाँ रखा है, खा लो। बस कुछ दीदी, नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अरे कुछ नहीं होगा, खा लो। गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो मुझे। ये बंदर कहीं के, वो तेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ तेजू के लिए है। अरे वो क्यों? ये सारा का सारा खाना है सिर्फ इसके लिए क्यों? सरप्राइज, कल पता चलेगा। तेजू तू तैयार हो जा, श्रुति तू भी तैयार हो जा। हाँ ठीक है, जरूर। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, मंदिर। तेजू के नाम पर एक विशेष पूजा करवा रहे हैं। उसके बाद शॉपिंग करने जाएंगे। दोपहर में खाने के टाइम पे आ जाएंगे। हाँ? खाने के टाइम पे वो लोग वापस आ जाएंगे, तो खाना कौन बनाएगा? तुम। मैं बनाऊंगा। खाना तो आप लोगों को बनाना था, मुझे तो आता ही सुनो तो नहीं। मेरी बात। सबको मैं एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। कौन सा सीक्रेट? अब कौन सा सीक्रेट बताना है? सेपरेटली बताऊंगी, सीनियोरिटी के प्रकार। उन दोनों को किसके बारे में बताई हूँ? आपने मेरी ब्रा की हुक लगाई, इस बारे में मैंने उन दोनों को बताया। क्या बोली तू उन दोनों को? इनके बारे में उनको, उनको इनके बारे में एक जोक बोला। इसीलिए दोनों जोकर की तरह खड़े हैं ना? अब उनके बारे में एक जोक तुम मुझे सुनाओगी, है ना? नहीं, तो फिर? तुम्हारे बारे में एक जोक उन दोनों को बोला है। अब उसे तुम्हें बताऊंगी। अब ये कौन सा जोक है? वही जो कल रात तूने किया था। उनसे प्रॉमिस भी ले लिया है किसी को ना बताने के लिए। जल्दी ही लौटूंगी। हाँ? यहाँ क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर एक बात तो सच है, वो सब मेरी बेटी से डरते हैं। पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले मंदिर जाएंगे, ओके। बाद में शॉपिंग करेंगे। अच्छा ओके। इन सबको क्या हुआ? हम लोग बाहर जा रहे हैं तो इन्हें जलन हो रही है क्या? ठीक है, तुम लोग ऐसे ही रहना हमारे आने तक। ये चलो सब तुम कुछ तो लोग। प्लान ही कर रहे हैं। विकी, तुरंत बैंक जाओ और 5 लाख लेकर आ जाओ। अब इतना अर्जेंट क्या है जीजू? किसी ने डराया धमकाया है क्या आपको? रास्कल, इतना बताया उतना कर। इतनी जल्दी कैश कहाँ से मिलेगा जीजू? आपको तो मालूम है एटीएम भी सुबह 11 बजे के बाद खुलता है। पता है, इसीलिए 3 चेक साइन करके रखा है मैंने। ऑफिस से आदमी को लेके जाना। यार इस लड़की ने तो परेशान करके रख दिया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऊपर से ये जीजू, पता नहीं कौन से जन्म के फल भुगत रहा हूँ। फंस गए यार। बेचारा विक्की, इतनी डांट खाया। वो कमीनी लड़की ने सब बता दिया इनको, पर इसका गुस्सा मेरे पे नहीं है। देखो कैसा बेवकूफ है, बात कैसे करता है, देखा? हाँ कुछ ज्यादा ही फ्रीडम मिल गई है इसे। हाँ हाँ, इसकी नजर में गड़बड़ी है। लगता है उस लड़की ने सब बता दिया है इसे। अरे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ये क्यों? चलो जाने दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे माँ, मुझे बचा ले। कल से कोई मेरे साथ बात कर रहा है, उसे जल्दी खत्म कर दो माँ, कुछ तो करो। अरे क्या होने वाला है पता नहीं। अरे सब लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकता ना छोटी। अभी भी कोई मुझसे बात कर रहा है, सुना क्या? सब बात का टेंशन मुझ पर डाल देते अरे बाप रे। हैं। आता हूँ अभी। एक तो इनका काम करो, ऊपर से गाली खाओ। विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया। हाँ। अरे बोल ना, तुझे नहीं डांट रहा था मेरी माँ। अरे वो नहीं, वो पैसा 2000 रुपए। अरे दे दूंगा, थोड़ा सा तो टाइम दे, समझने की कोशिश कर। मैं ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार। पता है, मुझे तो बिस्तर पे मिला, उसी के कारण है ना? अरे यार
थोड़ा धीरे बोला कर। हाँ समझ सकती हूँ मैं। कल जाने के टाइम पे आपकी आंखों में दिख रहा था सब कुछ। क्या दिखाई दे रहा था? छोड़ो भी, इस उम्र में ऐसा होना मामूली है। जो भी हो, मेरा पैसा जल्दी दे दो, ठीक है? क्या मेरा पैसा? इतने बड़े घर में रहते हुए घर के काम वाली से 2000 रुपए उधार लिया है। तू निकम्मा कहीं का। भैया मैं एक लूंगा, तुम्हें? इतनी जल्दी? नो थैंक्स। ठीक है, मुझे तो एक पक्का चाहिए। कोई बात नहीं, डाल एक मेरा भी। गुड आइडिया। टू योर फ्यूचर। चोर कहीं का, मेरा फ्यूचर। टू योर फ्यूचर। पियो पियो। मैंने इनको इतना पीते हुए कभी नहीं देखा था। कंपटीशन चल रहा है लगता है। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हैं। हो गया। मैं भी इसी तरह, नहीं, इससे भी डबल कंपटीशन करता था। इसीलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर से शुरू हो गया। पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। कौन? वही तेजू। उसने क्या किया? तुम्हें बताया नहीं? मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें बताया है। नहीं, मुझे बोला कि उसने तुम्हें बताया है। क्या? छोड़, क्या किया ये बता। अभी डालू। डिनर के बाद देख के तो यही लगता है कि तूने ही कुछ किया है। 7 लाख। 7? बिल्कुल। 7 तो बहुत ज्यादा है। मुझसे तो 5 ही लिए। क्या? 5 लाख? तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी ने किया। देख लो मैसेज। किस? नौटंकी। बड़ी चालाक है वो, कोई डाउट नहीं। मुझे भी डाउट था। ये लो आपके 5 लाख। वो 5 लाख का? वो 5 लाख मांगी थी क्या? तेजू इसे 5 लाख के लिए डरा रही थी, समझा ना तू? बड़ी चालाक है भाई वो। क्या कहा? तेजू आपको भी ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, इनके 5 लाख, मेरे पास से 7 लाख, पूरे 12 लाख लिया। मतलब आप दोनों से पैसे ले लिए उसने? सब उसी ने किया, हम क्या करेंगे? तो अब क्या प्लान है? ये इनकी फिल्म है, ये मेरी फिल्म है। देखो, एंजॉय करो। ओह वाओ! ए, बंद कर उसको। नहीं, अभी थोड़ा तो देखने दीजिए। अरे यार, ये लो, ये भी देखो। ये क्या है? ये मॉर्निंग शो है, ये मैटनी शो और वो नाइट शो है। देखो एंजॉय। जीजा आप भी देखो। अरे हम लोगों से ज्यादा तो तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी है। और ऊपर से लो बजट भी, सिर्फ 2 लाख में बनी है। जीजा आपकी मीडियम बजट है और इनकी तो हाई बजट है। ये कोई मजाक की बात है क्या? वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है, पहले उसे रोकना पड़ेगा। अरे मैं उसे ऑलरेडी चेक दे चुका हूँ, वापस लेना चाहिए मुझे। ले लेंगे, ये 5 लाख भी उसे दे दूंगा।
अब पैसे लेने के बाद कैश वापस थोड़ा ना करने वाली है वो। ऐसा? हाँ। ओह, वो 2 लाख कहाँ से लाए तूने? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना जीजा? आप ही के कबर्ड से लिए मैंने 2 लाख। हाँ? आप दोनों जब बाहर घूमने गए थे ना, तभी पैसे वापस रख दिए थे मैंने। ओह, इसीलिए 500 के नोट 2000 में बदल गए थे। सॉरी, गलती मेरी थी। कमीना कहीं का। अच्छा, मैं अपनी मिस्टेक मान रहा हूँ फिर भी। अरे सुनो मेरी बात, अभी हम सबको मिलके उसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसका एक ही रास्ता है, हमारे घर वालों के सामने उसकी पूरी पोल खोलनी पड़ेगी। पहले उसका फोन तोड़ देना चाहिए। विकी, तुम ये काम करने के लिए बहुत सही हो। अगर हम ये काम करने गए ना तो हमारी पत्नियां महाकाली बन जाएगी। जीजू, एक तो पहले ही मेरी लगी पड़ी है, और अगर मैंने ये किया तो मेरे खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे। अगर उसने वीडियोस हमारी बीवियों को दिखाया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगी, उसे सिर्फ पैसा चाहिए। अरे सुनो, तुम्हारी दीदिया आते ही उनको बोलो कि वो डेंजरस लड़की है, ये उसे जल्द से जल्द इस घर से निकालो। ये आपने खेल समझा हुआ है? मैं उनको बोलूंगा कि लड़की डेंजरस है तो वो मेरी बात मान के उनको निकाल देंगी क्या? लगता है आ गए। जल्दी आइए, अंदर आइए। एक मुझे दे दो। आ गए। ओहो, इतनी जल्दी शुरू कर दिया आज? क्या करूं, बहुत उदास लग रहा था आज। अरे उदासी 5 मिनट में चली जाएगी, देखते रहिए हम क्या कर रहे हैं। चलो। हाँ। कल तेजू का बर्थडे है, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हम सब ने मिलकर एक मिनी फैशन शो प्लान किया है। तेजू हमें एंटरटेन करेगी। अब बचा ही क्या है दीदी एंटरटेन होने को? सब कुछ तो हो गया। अरे तुम चुप रहो। तेजू, वाओ, सुपर। राधा, ये तुम अचानक से मंदिर जाने का क्यों सोच रही हो? कोई स्पेशल पूजा करा रही हो क्या? अरे हाँ दीदी, मैं जब अकेली रहती हूँ तो कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए मैं मंदिर जाकर स्पेशल पूजा करा रही हूँ। मैंने तो एक यंत्र भी बांधने को कहा था, लेकिन और जोर से आवाज सुनाई देती थी, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे मंदिर जाने को कहा। इसलिए वहाँ जाके मजबूत यंत्र बनवा के लाऊंगी। तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया है ना, उसी की आवाज सुनाई देती होगी। तेरा मन है तो जाके आ तू। मैं सुबह को जाऊंगी, बाद में मिलते हैं। हाँ दीदी, क्यों ना हम तेजू को उस मंदिर लेकर जाएं? किसे पता, शायद कुछ अच्छा हो जाए। सुबह हम जिस मंदिर में गए थे वो मंदिर भी जागृत है। हम उसकी किस्मत तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसका दर्द कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। दीदी, क्या हुआ? ये तेजू जो है ना। अरे क्या हो गया उसको? अरे होना क्या है, 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है। उसके बारे में बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी। दीदी मेरी बात तो सुनो। बस करो। तेरे फ्रेंड ने उसकी कंडीशन के बारे में कुछ बताया क्या? अरे कौन सी कंडीशन? वो मरने वाली है। उसे कैंसर है। तू इस बात को तेरी जीजू से मत कहना, और तेजू को बिल्कुल मत बताना कि तुझे इसके बारे में पता है, ठीक है? ओह, पर उसे देखकर तो लग नहीं रहा कि उसे कुछ कैंसर में लक्षण दिखाई नहीं देते। अच्छा, उसके भाई ने तुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसका भाई है ही नहीं। हाँ? क्या? इस तरफ देख के बोल। पागल हो गया है। उसके बाप को आप जानते हैं, ऐसा बोली थी मुझे।
मुझको ये बोली कि इनकी फैक्ट्री में काम के लिए आई है। उस वक्त आप मैसूर गए हुए थे। मैंने उसको कहा कि चल तेरे को होटल में कमरा दिलवा देता हूँ, लेकिन वो बोली मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। ओ, तो ऐसे बना वो वीडियो। पर ये भैया की कहानी में क्यों आया? वो एक बड़ी कहानी है। वो तो वीडियो बनाने के बाद उसने मुझे सब बताया, तब बोली कि वो आपको नहीं जानती। क्या? ये सब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने तरुण की स्टोरी स्टार्ट की। अब आप ही बताओ ना, मेरी जगह आप होते तो आपके पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। विकी, अभी तुझे ये करना है, ये सब तेरी दीदियों के पास मत बोलना। सीधे तेजू के पास जा, उसके बीमारी के बारे में पता कर, कंफर्म कर ले। अभी मत जा, रात को जा। आई एम सॉरी। हे हाय, मैं सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? क्यों? तुझे पहले ये सब बोलना चाहिए था ना। फिर क्या बोलना चाहिए था? तेरी बीमारी के बारे में मुझे पता चल गया। ओ, कैंसर क्या? तुझे कैंसर है और इतनी आसानी से बोल रही है। देख, मौत की बात को इतनी आसानी से नहीं लेते हैं। ये बात बहुत ही बड़ी। शट अप विक्की, मैं नहीं मर रही हूँ। वो कैंसर के बारे में जो भी बताया वो सब झूठ है। अगर औरत को एक मर्द को जीतना है तो उसके आशाओं के साथ खेलना पड़ेगा, वही एक औरत को जीतना है तो उसके भावनाओं के साथ खेलना पड़ेगा। उतना ही है। अभी आप तीनों मर्द अपनी आशाओं से बलि बनेंगे, वो दोनों उनके भावनाओं से बलि होंगे। अभी मजा शुरू होगा। ओह, मजा लोगी तुम? हाँ, मजा लेना है? तो ठीक है फिर। बिल्डअप को बस करो। अभी के अभी नीचे जाके ना तेरे सारे पोल खोल दूंगा मैं, समझी? वो सब नहीं होगा बेबी, मैं इस गेम को अच्छे से डिजाइन कर रही हूँ। ओ, ऐसी बात है? डिजाइन कर रही है क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल सही टाइम पे आई दीदी। वो मजा लोगी क्या? मेरे बारे में जानती नहीं है वो। आने दो, आने दो, अभी दिखाता हूँ। आज तेरे रंग नहीं उतार दिए तो मेरा नाम विक्की नहीं। आज दिखाता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आज नहीं छोड़ने वाला। अरे दीदी 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 रुको, आप लोगों का दिमाग खराब है क्या? उसको कोई बीमारी नहीं है। कैंसर छोड़ो, उसको तो सर्दी भी नहीं है। अरे बाप रे, अरे मुझे क्यों मार रही हैं आप? अरे प्लीज मुझे तो छोड़ दो। कुछ भी बोलता है। मार मार के बरसा बना।
एक रास्ता बचा है। उसका मर्डर करने का है क्या? ए, चुप कर। तुम बोलो। हम सब श्रुति और पल्लवी के पास जाके अपनी गलती मान लेंगे और तेजू का ब्लैकमेल करना बताएंगे, तो वो दोनों उसे सपोर्ट नहीं करेगी। गुड आइडिया। क्या गुड आइडिया? अगर उसको ऐसा बोलोगे ना तो आपका वीडियो फेसबुक पे जाकर डाल देगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी पिक्चर तो थोड़ी लो बजट की है, लेकिन आप दोनों की पिक्चर जो है ना, आपका केस और आपका वस्त्र हरण करना। हेलो, यहाँ देखो, लाइक्स कम और कमेंट्स ज्यादा होने वाले हैं। हाँ, आपकी साड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ राधा। हाँ, शुक्रिया। बाहर जाके ले सकते हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मेरी बेटी कितनी अच्छी है। बहुत सीधी है। हाँ सच में माँ, वो साड़ी उस पे बहुत अच्छी लग रही है। विकी के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। क्या कहते हो? मम्मी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे पता करना मुश्किल है क्या? उसके भाई को फोन कर दो। अर्जेंट नहीं करना है माँ, ये तो शादी का मामला है और हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो। पता नहीं अरे है ना? उसी से पूछ लेते हैं ना। मम्मी उसके प्यार के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, तुझसे नहीं होगा तो मैं पूछ लूंगी। अरे क्या हुआ सासू माँ? विकी की शादी उस लड़की से करवाना है। नहीं करेगा। क्यों? उसमें कमी ही क्या है? विकी, तुझे वो पसंद नहीं है क्या? अरे मेरी बात सुनो। उससे शादी करेगा क्या विकी? क्या बोले जा रहे हैं आप? कल रात की उतरी नहीं क्या आपकी माँ? वो एक नंबर की। विकी, क्या हुआ? क्यों झगड़ा हो रहा है? विकी तेजू से शादी कर ले तो अच्छा रहेगा। मैं बस यही बात बोल रही थी। वो अच्छी लगी मुझे। लड़की अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, अच्छी बहू बनेगी, पर ये सब ना बोल रहे हैं। मतलब तुम सब लोगों को पसंद है ना? ससुर जी, जैसा कि पल्लवी ने बताया कि उसकी फैमिली नहीं है और उसकी कोई कुंडली भी नहीं बनी है। तो उसकी कुंडली को आग लगे। तुम्हारी कुंडली भी तो मेरी बेटी के साथ नहीं मिली थी, फिर भी शादी तो हो गई ना। कुछ बुरा हुआ क्या? विकी तेजू के साथ शादी करेगा, ये मेरा फैसला है। अरे एक तो वैसी लगी पड़ी है, ऊपर से ये क्या हो रहा है? पापा, एक बार तेजू से पूछ लेना चाहिए। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ। हे विकी, बुला लो उसे। जाओ। अच्छा है ना? तेजू, सब लोग अंदर बुला रहे हैं। तुम्हें मेरे बेटे विक्रमादित्य से शादी करने में कोई दिक्कत है क्या? ये कौन है? भूत है। अगर वो हाँ कहेगी तो अच्छा है, कम से कम हमें ब्लैकमेल तो नहीं करेगी। अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, स्वार्थी कहीं के। जवाब नहीं दिया तुमने। अगर आप सबकी यही मर्जी है कि मैं ऐसे अच्छे घर में रहूं तो फिर तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? यस। इसे तुम कैसे मनाओगी बेटी? विक्रम तेजू से शादी करेगा। अरे वेंकी, तुम तेजू के घर पर जाओ और शादी की बात करके आओ। विकी, तुम शहर जाओ और वो ज्योतिषी वासुदेव है ना, उनको लेकर आओ। जाओ। तेजू, हाँ? तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कहा? हमें ये नहीं पूछना है। फिर भी तुम्हारी स्थिति तुम्हें पता होने के बाद भी जो तुमने किया, क्या वो सही लगता है? मुझे पता है गलत है। मेरा भी हाँ कहने का मन नहीं था,
पर वो साजो श्रृंगार, ये शादी, गहने, ये सब देख के मैं एक दुल्हन की तरह लग रही थी। इसलिए जैसे आपके पापा ने पूछा, मैंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। बीवी बनने की इच्छा ने मुझे हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने आगे के बारे में भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। इन सब के बारे में नहीं सोचा। माफ कर दो। अभी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं कर दूंगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम गलत कर रही हो। तुम गलत नहीं हो। ओ राधा, यहाँ आओ। इस शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं करोगी? फिर से शुरू हो गया। वो इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती, बननी भी नहीं चाहिए। अबे कौन है तू? तू इज्जत से बात करो, मैं तेजू का बाप हूँ। अरे आप कौन? मैं तरुण, विकी का फ्रेंड हूँ। तरुण, बहुत बदल चुके हो। अंदर आओ। हाँ हाँ। बैठो। विकी मार्केट गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। चेन्नई से आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, एक अर्जेंट मीटिंग थी। ओह, अभी बैंगलोर जाना है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तेजू विकी के साथ गई है क्या? अरे मैं तो भूल ही गई। आई एम सॉरी। तेजू, देखो कौन आया है। ऐसे क्यों देख रही हो? शाम को फंक्शन है, भूल गई क्या? तरुण, ये मम्मी है। मम्मी, ये तेजू का भाई है तरुण। नमस्ते माँ जी। अरे बैठो ना। तुम्हें देखकर खुशी हुई। सच कहूं तो हम ही तुम्हारे घर आने का सोच रहे थे। एक जरूरी बात थी। क्या हुआ माँ जी? कौन सी जरूरी बात? मेरी बहन ने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, हमें पसंद आई। आओ। ये वेंकटेश है, मेरी बड़ी बेटी पल्लवी के पति। हाय। ये देवराज है, मेरी छोटी बेटी श्रुति के पति। नमस्ते। हम लोग तेजू को हमारी बहू बनाने का सोच रहे थे। वैसे तो हमें आपके घर आकर ये बात करनी चाहिए थी कि हम तेजू को हमारी बहू बनाना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। सच में मेरी बहन बहुत भाग्यशाली है। ये बात सुन के हमारे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उन्हें कल बुला लूं? आप क्या कहते हो? ये तो अच्छी बात है। तेजू, लेट हो रहा है, चले? उसे यहीं रहने दो ना। वैसे भी कल तुम आ ही रहे हो, तो इसे यहीं रहने दो ना। वैसी बात नहीं है माँ जी। आज शाम को बैंगलोर में एक फंक्शन है। मेरे फ्रेंड विवेक और माया दोनों कल यूएस जा रहे हैं। सो फ्रेंड सर्कल के लिए एक पार्टी रखी है उन्होंने। और वैसे भी माया और तेजू एक दूसरे के क्लासमेट थे, सो ये फंक्शन मिस नहीं कर सकते। वैसे भी कल सुबह तो वापस आना ही है। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना और जल्दी वापस आ। बाहर की आवाज सुन के उसके पापा बोलते हैं, पर तरुण कल माँ पापा को लेकर आऊंगा बोला, तो वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा? वो मेरा बेटा है? मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, सिर्फ एक तेजू ही तो है। कौन है तू? मुझे कहाँ लेके जा रहा है? कार रोक, रोक कार। मैं कह रही हूँ कार रोक। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। उनसे लिए पैसे कहाँ हैं? बोलो। हाँ? रूम पे है, बैग के अंदर।
भैया पैसे रूम में बैग के अंदर रखे। ठीक है, ढूंढूंगा। पहले मोबाइल छीन के तोड़ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है भैया। और एक बात, उसे ऐसा सबक सिखा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। ठीक है भैया, होशियारी से करो, कोई देखने ना पाए। ओके भैया। ए, हाँ, तेरा मोबाइल दे। मैं नहीं दूंगी। दे बोला ना। छोड़ो। छोड़ो। अरे रोक, भागती कहाँ है? दे मोबाइल, दे मोबाइल, दे। क्या हो रहा है तेजू? कौन है ये आदमी? क्या हो रहा है? सर, मुझे देवराज भैया ने भेजा है इससे डील करने के लिए। बड़ी दिक्कत दे रही है सर। ऐसा है क्या? ये जहां पर भी जाती है सबको दिक्कत ही देती है यार। सर, इस लड़की के पास ना एक घटिया सा मोबाइल भी है, उसको तो तोड़ देना चाहिए। बाय द वे, आपकी तारीफ। हाँ, मनोज सर, मनोज सिंह सर। ओके ओके सर, इस लड़की का मोबाइल मिल जाए ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कहीं पर फेंक देना उस मोबाइल को। मैं आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा दिलाऊंगा। क्या बे, हमारे साथ गेम खेलना चाहती थी ना? हाँ, अब तेरे साथ गेम खेलेंगे, और वो भी ये। एंजॉय एंजॉय कर सर, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। यू ऑल्सो एंजॉय। मोबाइल दे, वरना जान से मार दूंगा। दे मोबाइल, दे मोबाइल। सुनती नहीं है क्या? नहीं। नहीं देगी तो यही दफन कर दूंगा तुझे। दे मोबाइल, दे मोबाइल। जिद मत कर। अरे भाई भाई भाई, मैंने तो आपको सिर्फ इसका मोबाइल छीनने को बोला था, इसे मारने की जरूरत नहीं। मोबाइल लो और इसे जाने दो। सर, ऐसे लोगों को मारेंगे तो ही अकल आएगी, और ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। देवराज भैया ने इसे सबक सिखाने के लिए बोला है सर। ये बॉडी बनाने से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता। ए, चल चलते हैं। ए! अब आराम से रेस्ट कर। तू भी क्या सोचेगा किस ब्रूसली से पाला पड़ा है? क्या विकी ने मारा तुझे? अबे कैसा गुंडा है तू? फोन रख। क्या हुआ? विकी ने उस गुंडे को मारा है तेजू को बचाने के लिए। विकी पागल हो गया है। ओ, आ गई क्या? तू कहाँ गई थी, मैं यही सोच रहा था। ये क्या, दोनों टेंशन में क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ तेजू? तुम्हारा भाई कहाँ है? कार का कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? क्या हुआ विकी? तुम चुप क्यों हो? इसका भाई तरुण कहाँ है? इसका कोई भाई नहीं है तरुण। हाँ? तरुण से इसका कोई लेना देना नहीं है। सच कहूं तो इसका कोई भाई नहीं। इसने आपसे झूठ बोला था। हाँ? तुमने तो कहा था तेरे फ्रेंड तरुण की बहन है। वो सब झूठ था। इसने जो किया मुझे उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ा। ये जब से इस घर में आई है तब से सिर्फ झूठ ही बोले जा रही है। इसका कैंसर, इसका बर्थडे, वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तेजू, जो सब मुझे बताया था इनको भी बताओ। बोलती हूँ, पर उसके पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब लोग बैठ जाओ।
अब जो आप देखेंगे उसके लिए आपको बुरा लग सकता है। प्लीज पूरा खत्म होने तक शांति रखना, मैं सब बता दूंगी। बच गया, पल्लवी ने नहीं देखा। अभी डालू या बाद में? ये लड़की क्या है ये सब? आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। जो अब आपने देखा ये सच नहीं है, ये सब मैंने ही प्लान किया था, नाटक किया। हर बार मैं ही कैमरा फिक्स करके रिकॉर्ड किया। सच बोलूं तो इनकी कोई गलती नहीं है। अभी तक उनको नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया है। तुमने ये सब क्यों किया? बदला। बदला? हाँ, आपकी फैमिली से बदला लेना था। वो क्यों? तुम कौन हो ये तो हमें पता भी नहीं है। आपको मेरे बारे में पता नहीं, पर मेरे पापा आपको जानते थे। प्रकाश गौड़ा। हाँ? 20 साल के लिए आपके मैनेजर थे। उसके पहले 5 साल के लिए आपके कॉलेज मेट। उससे पहले 10 साल के लिए आपके स्कूल मेट। आपके दामाद को लालच है। इनको खेत, गाय, पेड़ ये सब पसंद नहीं आया। इनका मन तो अपार्टमेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स इन सब में था, पर आपने इन्हें फ्रीडम और पैसा दोनों नहीं दिया। इसीलिए जब इनको पता चला इस घर में 4 करोड़ रुपए रखे हैं, इनके मन में एक गंदी सोच आई। इन्होंने झूठ बोला कि यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। आपने डर के ये बात 4 करोड़ घर पे है ये आपने इनको बताया। आपके पैसे बचाने के लिए इन्होंने एक आइडिया दी। IT रेट होने तक इस पैसे को प्रकाश के घर में छुपा के रखेंगे। लगा आइडिया बहुत अच्छा है, पर सिर्फ निष्ठा और विश्वास होने से मेरे पापा को इसके पीछे का षड्यंत्र पता नहीं चला। उन्होंने पैसे लेकर घर पे रखे। मैं हॉस्टल में रहती थी, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। 1 घंटे के बाद वो पैसा लेने के लिए वापस आए। इनके गंदे इरादे के बारे में उनको नहीं पता था और उन्होंने वो पैसे वापस दे दिए। आपके दामाद ने वो पैसे कहीं और छुपाए और आपको दूसरी कहानी सुनाई, और सच क्या है वो नहीं बताया। ससुर जी, प्रकाश भैया ने हमें धोखा दे दिया। क्या हुआ? क्या किया उसने? बोल रहे हैं पैसा चोरी हो गया। क्या कहा? वो शहर गए थे, वापस आए तो बैग्स गायब हो गए थे। हम तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकले, पर उन्होंने हमसे कहा ये सब ब्लैक मनी है, आप पुलिस को नहीं बता पाओगे। ऐसा बोलकर रोक लिया उन्होंने हमें। लेकर आओ उसे। ठीक है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मैंने आपके पैसे चुराए हैं। तुम दोनों ने अपने ससुर से क्या कहा है? जो आपने हमसे बोला वही सब हमने कहा। हाँ। जब हम बाहर गए थे तो सब पैसे चोरी हो गए थे। क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि पैसे चोरी हो गए हैं। हाँ। झूठ बोल रहे हो हाँ। तुम दोनों। अरे मैंने पैसे के बैग तुम दोनों को दे दिए थे। अरे क्या बोल रहे हैं, हमें तो नहीं दिए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं साहब। इन्होंने पैसे वापस लिए थे, अभी ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। न, आपसे बताए बिना मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया है। इन पर भरोसा मत कीजिए साहब, ये दोनों चोर हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इनको चोर बोल रहे हो? ये दोनों मेरे घर के दामाद हैं। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए साहब, मैंने पैसों से भरे बैग इन दोनों को दे दिए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चुप रहो। अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। मेरे पैसे वापस करने के लिए तुम्हें 3 दिनों का समय देता हूँ। अगर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी बेटी को बुरे दिन देखने पड़ेंगे।
2 दिन के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो एक सुसाइड नोट लिख के गए थे, 6 पेज का, आपकी फैमिली के बारे में उसमें लिखा था और उसमें आप सभी का नंबर भी लिखा हुआ था। वो वैसे सब ऐसा क्यों लिख के गए थे मुझे तब समझ में नहीं आया, बाद में समझ आया। वो चाहते थे कि मैं उनको न्याय दूं और उनको निर्दोष साबित करूं। तुम मेरी बेटी हो, इस बात पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आपका नाम बर्बाद करने के लिए मेरे पास काफी प्रूफ्स हैं। इसीलिए ये ड्रामा, झूठ, सब आपने दिए हुए प्यार और स्नेह का इज्जत ना देने के लिए मुझे बुरा लगेगा या नहीं, नहीं पता, या नहीं मुझे पता नहीं। शायद मेरे पापा के प्यार ने मुझे अंधा कर दिया है। प्रकाश मेरा छोटा भाई था, कितना प्यार, कितना ख्याल, कितनी ईमानदारी रखता था मुझसे। तुम दोनों चोरों ने मिलकर जो नीच हरकत की है, मुझे तुम दोनों से नफरत हो रही है। छे, मैंने उसे चोर, बेईमान, पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। इस पाप से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा मुझे पता नहीं। मुझे माफ करना बेटी, तुम्हारे पिता के साथ अन्याय हुआ, उसका कारण मैं हूं। विचित्र है, भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद भी नहीं, लेकिन आंसू आ गए। मरने के बाद भी। है, तुम दोनों इस घर से बाहर निकलो। है, तुम दोनों मेरे दामाद नहीं हो। गेट आउट। प्लीज रुको। प्लीज उन्हें वापस आने के लिए बोलिए सर। मेरा बदला भी पूरा हुआ। आपने उन्हें सजा देके मेरे पापा को निर्दोष साबित कर लिया। मेरे पापा को अभी खुशी होगी। पापा, इनको कुछ नहीं पता है। इनके पति की गलती के लिए ये दुख सहे, ये मुझे नहीं चाहिए। प्लीज उनको वापस बुलाइए। है, वापस आओ, लोफर कहीं के। शायद फिर से मारने के लिए बुला रहे हमें। सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। हे, बुलाओ उसको। तेजू, जाओ, बुला रहे हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कोई बात नहीं। अच्छा, बात तो सुनो। हाँ? अब तो वो वीडियो अपने मोबाइल से डिलीट कर दो ना। नहीं तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वो शिवा की कहानी याद है ना? कौन शिवा? कौन सी कहानी? वही शिवा, पार्वती
ओह, अच्छा उसकी बात कर रही हो? विकी, हाँ आ रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे। वो जो अपनी वीडियो है ना, उसको फेसबुक पे मत डालना। बेटी, हाँ? किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? हाँ, मेरे पापा की आवाज जैसी थी। आपको सुनाई दी? परसों से सुन रही हूँ। ऊपर वाले को भी बताया है मैंने।